हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिस पे हम करते हैं आईपीओ रिव्यूज़, स्टॉक रिव्यूज़ एंड स्टॉक मार्केट एनालिसिस। उसी सिलसिले में एक और आईपीओ रिव्यू करेंगे। मेन लाइन या मेन बोर्ड आईपीओ है ये। एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो कल आईपीओ ओपन होगा। सबसे पहले एक क्विक डिस्क्लेमर, मैं न्यूजीलैंड में एक लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और पिछले 12 साल से फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हूँ। बट इंडिया में अभी तक मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं है, सभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन और नॉलेज पर्पस के लिए है। इस वीडियो को आप देख के अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से या अपने एनालिसिस के हिसाब से ही अपने डिसीजंस लीजिएगा। ओके, जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन लिमिटेड। यूजुअली मैं बेसिक डिस्कस करता हूँ, कंपनी के नंबर्स डिस्कस करता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं पर्पस क्या, ऑब्जेक्टिव क्या आईपीओ का, और उसके बाद एक कंक्लूजन पे आते हैं। बट सबका टाइम बचाते हुए मैं पहले ही बता देता हूँ कि हो सके तो इस आईपीओ को अवॉइड कीजिए। एंड अगर आपको अपना आंसर मिल गया है जो आप ढूंढने आए थे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को क्लोज भी कर सकते हो। बट अगर आपको जानना है कि क्यों अवॉइड करना है तो बने रहिए, बहुत जल्दी करेंगे, छोटी वीडियो होने वाली है। तो जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन लिमिटेड एक ऐप चलाती है जिसका नाम है ब्लैकबैक। ये कंपनी केटर करती है ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को। मेरे फादर का बिजनेस इंडिया में ट्रांसपोर्ट का है, तो मुझे पता है कि एक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है इंडिया में, ब्रॉडर इंडस्ट्री जो है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, टेक्निकल या टेक सेवी नहीं है। वो अभी भी ओल्ड स्कूल चलते हैं। ट्रांसपोर्टर होता है, वहाँ से बुकिंग्स होती हैं वगैरह वगैरह, उसमें नहीं जाएंगे। बट मैं आपको बता देता हूँ, इनकी जो मार्केट है वो केटर करती है सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को। अगर लॉजिस्टिक्स वर्ड सुन के आप समझ रहे हैं कि ये पार्ट है ई कॉमर्स वेव का, तो बहुत मिनिमल इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा उस पर्टिकुलर वेव में, तो उसका पार्ट नहीं है ये करते हैं ट्रक ऑपरेटर्स को केटर। कैसे करते हैं? एक मार्केट प्लेस बना दिया इन्होंने, जहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं हूँ एक बिजनेसमैन जिसको पॉइंट ए पे बैठा हूँ और पॉइंट बी पे सामान पहुँचाना है। तो मैं उस ऐप पे जाऊँगा, देखूँगा कौन सा ट्रक अवेलेबल है, कितनी कैपेसिटी है उनके पास, और मेरा कितना सामान है, उस हिसाब से उस ऐप पे मैं उसको ऑर्डर प्लेस कर दूंगा कि ये ट्रक मेरे को चाहिए, जस्ट लाइक एन ऊबर। तो एक ये पार्ट है इनके बिजनेस का। सेकंड पार्ट है ट्रक्स को फाइनेंस करते हैं ऑपरेटर्स को, अगर नई एसेट बनानी है, नया ट्रक बनाना है, उसके लिए फाइनेंस करते हैं। थर्ड, एक इन्होंने मेंशन तो किया हुआ है, बड़ा फैंसी सा वर्ड, ये करते हैं टेलीमेटिक्स प्रोवाइड ट्रक ऑपरेटर्स को। आई डोंट नो कोई जाता भी होगा इतनी डेप्थ में या नहीं, बट हाँ ये सारी चीज़ें हैं। और पेमेंट्स वगैरह में ऑफ़र करते हैं, जैसे अगर किसी ने इनके मार्केट प्लेस से बुकिंग की है तो हो सकता है पेमेंट्स वगैरह का मीडिएशन जो ये करते होंगे डायरेक्टली, जो भी सेंडर है वो नहीं करता होगा। तो ये सारी सर्विसेज देते हैं। अगर हम बोलें कि लॉजिस्टिक्स बिजनेस 100 है, तो ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट को कैटर कर रहे होंगे वो 2% होगा उस 100 का। तो आप समझ लीजिए कितना छोटा पोर्शन है। फर्स्ट रीज़न ये है मेरा अवॉइड करने का, क्योंकि लॉजिस्टिक्स वर्ड बहुत ब्रॉडर है, और लॉजिस्टिक्स में काफ़ी कंपनीज हैं, काफ़ी आईपीओ है जिन्होंने अच्छा पैसा बना के दिया है। बट मुझे इस पर्टिकुलर आईपीओ में कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि लॉजिस्टिक्स एक सिर्फ नाम है। और सेकंड, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्री आईपीओ जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है 32.91% का है, जो पहले ही बहुत गिरा हुआ है, बहुत कम है, बहुत लो है। और पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 27.84% का। अगेन, क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये कम है? इन्होंने क्या किया होगा, जैसे स्टार्टअप्स में बर्निंग कल्चर होता है, इन्होंने बर्न किया होगा, फिर इनको पैसे की ज़रूरत होगी, इन्होंने अपनी इक्विटी फिर किसी को सेल की होगी, ऐसे अपनी इक्विटी दे दे के इन्होंने अपनी इक्विटी बहुत कम कर दी। तो प्रमोटर होल्डिंग अब 32.91 की रह गई है। अब ये मार्केट में आने के बाद 27.84 की रह जाएगी। नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर एन इन्वेस्टर, चाहे आप आईपीओ लिस्टिंग गेंस के हिसाब से देखें या चाहे लॉन्ग टर्म गेंस के हिसाब से देखें, नॉट अ गुड साइन। आते हैं आईपीओ साइज़, जो है 1114 करोड़ के आसपास का, जिसमें से 550 करोड़ है फ्रेश इशू एंड बाकी का है ऑफर फॉर सेल। अगेन 48% टोटल आईपीओ का 48-49% है फ्रेश इशू, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन, स्पेशली कंपनी लाइक दिस जिसको अभी ग्रोथ चाहिए, जो पहले ही बहुत अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर चुके हैं उनके लिए। तो नॉट अ वेरी गुड साइन। अब ये देख लेते हैं कि जो 550 करोड़ है फ्रेश इशू वाला, ये भी कहाँ लगेगा। तो इन्होंने जो मेंशन कर रखा है, एक तो फंडिंग टुवर्ड्स सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट। सेल्स एंड मार्केटिंग में अब ये हो सकता है कि एजुकेट करें ट्रक ऑपरेटर्स को कि कैसे इनकी ऐप्स को यूज़ करना है वगैरह वगैरह, और भी फंडे होंगे इनके। सेकंड, इन्वेस्टमेंट इन ब्लैकबक फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, एक इनकी सब्सिडरी है जो एनवीएफसी है। तो ये क्या करेंगे, जो पैसा यहाँ से उठा रहे हैं 550 करोड़, उसमें से कुछ पोर्शन 35% या 40% के आसपास इस पर्टिकुलर सब्सिडरी में जाएगा। ये लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ट्रक ऑपरेटर्स को, जिस पे इंटरेस्ट आएगा, जो इनका प्रॉफिट होगा।
रेवेन्यू होगा या प्रॉफिट होगा। तो और थर्ड, फंडिंग ऑफ एक्सपेंडिचर अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एंड फोर्थ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो फिर देखा जाए तो टेक्निकली मेन जो इनका मुद्दा है वो यही है कि इनको NBFC को फंड करना है ताकि ये लोन्स डिसबर्स कर सकें। तो फ्रेश इशू यहाँ जाएगा, और बाकी जो लाइक ऑफर फॉर सेल है वो तो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स को एग्जिट दिलाने के लिए। नंबर्स नॉट वेरी हेल्दी। मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। 900 करोड़ के आसपास की एसेट्स इनकी 2022 में, जो घटकर अब 629 करोड़ के आसपास है, जो इन्होंने जून 2024 के क्वार्टर में डिक्लेयर किया है। रेवेन्यूज़ 156 करोड़ के आसपास है 2022 में, 316 करोड़ के आसपास के हुए हैं मार्च 2024 के फाइनेंशियल ईयर में, विच इज़ गुड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस 285 करोड़ के आसपास 22 में, 290 करोड़ के आसपास 23 में, 193 करोड़ के आसपास 24 में। जून वाले क्वार्टर में इन्होंने 32 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट शो किया है। बट अभी लाइक इन्होंने बाकी 3 क्वार्टर्स का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है, तो आई एम लाइक नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दे बीइंग प्रॉफिटेबल। तो मुझे अभी भी लगता है ये लॉस मेकिंग ही होंगे जब ओवरऑल 4 क्वार्टर्स का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। नेटवर्थ कंपनी की 585 से कम होके 344 करोड़ रह गई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कम होके लाइक 377 करोड़ के आसपास के थे 2022 में, 340 करोड़ के आसपास रह गए हैं जून 2024 वाले क्वार्टर तक। टोटल बोरोविंग 200 करोड़ के आसपास थी, 161 करोड़ के आसपास रह गई हैं। तो नॉट अ वेरी हेल्दी लुकिंग बैलेंस शीट ईदर। डेट टू इक्विटी 0.47, आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 14.6, लाइक इट्स अ जोक। 14.6 प्राइस टू बुक वैल्यू, बहुत एक्सपेंसिव। अर्निंग पर शेयर अभी प्री IPO तो माइनस 12.41 है, आफ्टर IPO 7.34 हो जाएगी, लाइक ये भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए ही है। PE रेशियो भी -22 है, जो कि 37.2 की हो जाएगी। अगेन वेरी एक्सपेंसिव, वैल्यूएशन ही बहुत हाई कर दिया इन्होंने। अब आते हैं जो डेट्स मैं हमेशा पहले डिस्कस करता हूँ। डेट्स हैं 13 नवंबर, कल ओपन होगा, 18 नवंबर को क्लोज होगा, लिस्टिंग है 21 नवंबर की। प्राइस बैंड देखिए 259 से लेके 273 रुपीज़ पर शेयर का, वेरी लाइक अनरीजनेबल। और 54 शेयर्स का एक लॉट है, 14,742 आपको चाहिए होंगे इसके इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये हो गया मोटा मोटा। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद इस पर्टिकुलर IPO में अप्लाई कीजिए, अगर आप करने का प्लान करते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्योंकि अभी ओपन नहीं हुआ है, तो अभी जो आज की डेट में चल रहा है वो 8.79% के लिस्टिंग गेंस शो कर रहा है। अगर आपको याद होगा हायुंडई का IPO लाइक लिस्ट होने से पहले तक तो 100% के आसपास के लिस्टिंग गेंस भी शो कर रहा था, बट आते आते हमने सबने देखा है कि उसके साथ क्या हुआ है। तो यही होता है, जो ये स्टार्टअप कल्चर है, इनको पता है कि हाउ टू मार्केट एंड हाउ टू बिल्ड दैट इन क्या कहते हैं उसको, सेंटिमेंट अमंग द इन्वेस्टर्स। तो आई डोंट नो, मेरा एस्टिमेशन है ये डिस्काउंट में ही ओपन होगा, ये लिस्टिंग शायद ना दे, दिस इज़ माय एस्टिमेशन। इसीलिए मैं इसको इग्नोर करूंगा, और मैं आपसे भी अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार बहुत केयरफुली आप भी इनकी बैलेंस शीट वगैरह जो सेबी को इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हैं, ट्रांसपेरेंट है, आप भी जाके देखिए, आप बैठाइए अपने कैलकुलेशंस को और देखिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए, 273 के हिसाब से ही करना, तभी अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ते हैं। एंड हाँ जी, दिस इज़ the end of the video and this was my analysis. I am going to avoid this IPO again, क्योंकि बहुत अच्छे IPOs आने वाले हैं। मैं अपना पैसा सिक्योर रखूँगा, क्यों मैं डिस्काउंट में ओपन होने वाले IPO जो मुझे लगता है डिस्काउंट में ओपन होगा, तो क्यों उसके लिए जाऊँ। तो दिस वाज माय रिव्यू अबाउट दिस कंपनी जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन लिमिटेड। आप अपने व्यूज़ कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एंड आगे भी ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।